बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश में एक हथियार की तरह इस्तेमाल की जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर जो खुद को अम्बेडकरवादी बताता है, नाम रतन लाल है, ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट देखकर ना जाने क्यों इतना परेशान हो जाता है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सार्वजनिक तौर पर बेशर्मी दिखाते हुए भगवान शिव के लिए न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है बल्कि सरेआम एक पोस्ट लिखता है कि अगर ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है तो खतना भी हुआ होगा। वहीं जो सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है कि जाहिल प्रोफेसर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। तभी से बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीरों के साथ ये जाहिल प्रोफेसर नजर आ रहा है, साबित करने की कोशिश में जुटा है कि इससे बड़ा अम्बेडकरवादी कोई नहीं है। हैरानी उन लोगों पर भी हो रही है जो अपने आप को कथाकथित एक्टिविस्ट कहते हैं और समाज की बुराइयों को सामने लाने की बात करते हैं। भगवान शिव जिनके आराध्य न सिर्फ मनुष्य बल्कि राक्षस भी थे, ऊंच नीच भेदभाव कुछ भी भगवान शिव के दरबार में दिखाई नहीं देता है। अगर आप भारत की बात करें तो दलित समाज की बात करें तो भगवान शंकर को मानने वाले अधिकतर लोग दलित समुदाय से ही हैं। भगवान शंकर जो आदिवासियों के आराध्य रहे हैं, उनका अपमान करने के बाद एक तथाकथित प्रोफेसर खुद को SC/ST समुदाय का मसीहा बता रहा है। और आप ये बात भी छोड़ दीजिए, एक शिक्षक के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या एक शिक्षक को ये बात शोभा देती है कि भगवान शिव के शिवलिंग को इस तरह अपमानित करते हुए नजर आए। वहीं सवाल ये भी उठता है कि सार्वजनिक तौर पर जो इस तरह की बात लिख लेता है वो सार्वजनिक तौर पर जब नहीं होता होगा तो हिंदू देवी देवताओं के लिए और किसी समुदाय के लिए कितनी ज्यादा घृणित बातें करता होगा। हिंदू समुदाय की अगर बात की जाए तो यूँ तो वो बटा हुआ है जातियों में, लेकिन अगर बात की जाए भगवान शिव की और सोमवार के व्रत की तो 99% महिलाएं सोमवार का व्रत अपनी इच्छा से, कुछ पाने की चाहत से या निस्वार्थ भावना से उनकी पूजा किया करती हैं। क्या उनकी भावनाओं को किसी भी तरह की ठेस नहीं पहुंची होगी? हैरानी की बात यह भी है कि इतना सब होने के बाद भी अब नारे लगाए जा रहे हैं कि दलितों की आवाज़ को दबाना बंद करो। क्या ये दलितों की आवाज़ है? अगर ये दलितों की आवाज़ है तो ऐसे लोग किस मुंह से किसी पिछड़े वर्ग, किसी दलित वर्ग, किसी सताए हुए के लिए न्याय मांगने की गुहार लगाते हैं, जो भगवान का अपमान सरेआम करते हैं? पर सवाल उन सब लोगों से भी है जो दलितों के नाम पर ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने गलत किया है तो फिर समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी ने किसी धर्म का, किसी आराध्य का मजाक उड़ाया है तो उसे निंदित किया जाए, वो सज़ा का हकदार है, समर्थन का हकदार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जाहिल प्रोफेसर शिक्षक को समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। इनका कोई लेना देना नहीं है किसी दलित से, शोषित से, किसी भी तरह के आंदोलन से। ये सिर्फ अपनी रोटियां सेकते हैं। ऐसे जाहिल प्रोफेसर का समर्थन करने से पहले एक बार अपने आप से पूछिए कि क्या यह ठीक है? क्या ऐसे ही शिक्षक को होना चाहिए? क्या ऐसे शख्स को शिक्षक की भूमिका निभानी चाहिए जो सरेआम भगवान शिव को निंदित करता हो, उनके बारे में बुरा बोलता हो? या किसी समुदाय की बात नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, यहाँ बात है पूरी दुनिया को चलाने वाले भगवान शंकर की, साथ ही साथ उनसे जुड़े उन सभी लोगों की जिनके प्रति उनकी गहन आस्था है। और कोई दो राय नहीं है इस बात में कि अम्बेडकरवादी सोच कभी भी ये शिक्षा नहीं देती कि आप किसी के आराध्य के बारे में इतनी भद्र भाषा का, शब्दों का सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल करें। इस प्रोफेसर को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस बधाई की पात्र है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बाकी प्रोफेसर, बाकी शिक्षकों को भी ये सबक मिल सके कि शिक्षक होते हुए उनकी जिम्मेदारी समाज की विकृतियों को दूर करना है, समाज में गंदगी फैलाना नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।